फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो मेरे पास बार बार आता है वो है अक्कल दाढ़ या विजडम टूथ से रिलेटेड कि क्या ये निकलवानी चाहिए और कब निकलवानी चाहिए। और ज़्यादातर जो 17 साल से लेके 25 साल के लोग हैं, वो ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तो क्या आपके सबसे पहले ये है कि आपके दांत में दर्द है, सूजन है, मुंह खोलने में कोई परेशानी है, तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना है और वो असेस करेगा, देखेगा, एग्जामिन करेगा कि क्या आपको अक्कल दाढ़ निकलवाने की ज़रूरत है या नहीं। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अक्कल दाढ़ आखिर होती क्या है और कब हम इसको निकाल सकते हैं और हमें कब निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग सालों तक अक्कल दाढ़ के दर्द सहते रहते हैं और जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो काफ़ी लेट हो गया होता है। इस अक्कल दाढ़ ने साथ वाले दांत को भी खराब कर दिया होता है। तो मैं ये बताऊंगा कि आप ये अननेसेसरी का जो दर्द है, जो अनावश्यक दर्द है, इससे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब अक्कल दाढ़ का दर्द होता है, स्वेलिंग भी हो जाती है। तो अक्कल दाढ़ होती क्या है? अक्कल दाढ़ आपका लास्ट वाला दांत होता है, विजडम टूथ भी इसे कहा जाता है। आमतौर पे 17 से 25 साल तक की उम्र में आता है। और होता क्या है कि इसके निकलने की जगह होती नहीं है। जॉ एंड टूथ साइज डिस्क्रिपेंसी, मतलब दांतों का साइज बड़ा है और जॉ का, तो वो कहाँ निकलेगा, वो प्रॉब्लम करता है। इस वजह से ये टेढ़ा निकलता है या आधा निकल जाता है या फंस जाता है, कई बार निकल नहीं सकता, हड्डी में फंस जाता है। तो क्या हर अक्कल दाढ़ को निकलवाना ज़रूरी है? इसका आंसर है नहीं। अगर अक्कल दाढ़ पूरी तरह से निकल गई है, सीधी है, कोई दर्द नहीं कर रही, स्वेलिंग नहीं कर रही, आपको कोई परेशानी नहीं है, बट आप चेक करते रहिए शीशे में कहीं इसको ब्रश करते समय कि कीड़ा वगैरह तो नहीं लग रहा है या ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो डेंटिस्ट को दिखाइए। नहीं तो अगर ये बिल्कुल नॉर्मल है, सीधी है, कोई दर्द नहीं, तो आपको निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किन परिस्थितियों में अक्कल दाढ़ निकलवाना ज़रूरी हो जाता है? बार बार दर्द और सूजन, रिकरेंट पेरिकोरोनाइटिस, जो इसके ऊपर का मसूड़ा, अक्कल दाढ़ पे मसूड़ा आ जाता है और बार बार सूज जाता है। अगर ये बार बार चीज़ हो रही है तो निकलवाना ज़रूरी है। या सर्जरी की जाती है जिसमें हम ऊपर का फ्लैप हटा देते हैं। दूसरा, मुंह का कम खुलना, मुंह खोलने में प्रॉब्लम हो जाती है। जब अक्कल दाढ़ की प्रॉब्लम आती है तो देखा होगा मुंह खुलना कम हो जाता है। डेंटिस्ट को दिखाइए। साथ वाले दांत को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि ये पूरी तरह निकल नहीं पाती है, टेढ़ी होती है, तो कई बार ये साथ वाले दांत को डैमेज कर देती है। तो हमें साथ वाले दांत की भी फिर रूट कैनाल करनी पड़ती है। अगर ज़्यादा डैमेज है तो फिर उसे कई बार निकालना पड़ता है। बट आप टाइम पे डेंटिस्ट को दिखा दीजिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर इसमें खाना फंस रहा है, फिर भी आप डेंटिस्ट को एक बार चेक करवा लीजिए, क्या पता अक्कल दाढ़ में केरीज हो रही हो। और कई बार ये देखा गया है अक्कल दाढ़ के साथ जबड़े में सिस्ट भी बन जाती है। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो ये निकलवाना ज़रूरी है। और कब ज़रूरी नहीं है, जैसे आपको पहले बताया कि पूरी तरह निकल चुके, अगर दांत कोई दर्द या इन्फेक्शन नहीं है, दांत सीधा है, साफ करने में कोई परेशानी नहीं है, तो इसको निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या अक्कल दाढ़ का निकलवाना पेशेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन, बड़ा दर्द होता है इसको निकलवाने में? जी बिल्कुल नहीं। हम लोकल एनेस्थीसिया में काम करते हैं, जो उस जगह को सुन्न कर देता है और उसमें दाढ़ निकल जाती है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर दी जाती हैं, तो दर्द नहीं होता है। अच्छा, कुछ लोग दूर बैठे हुए हैं जो अभी डेंटिस्ट के पास नहीं पहुंच सकते हैं, उनको अगर अक्कल दाढ़ हो गई है तो घर पे क्या करें? सिंपल सा सॉल्यूशन है, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करें। वार्म सेलाइन गार्गल से रिंजेस करने हैं। उस तरफ खाना नहीं चबाना है आपको, और डाइट थोड़ी सॉफ्ट लीजिए। खिचड़ी, दलिया, खीर, कस्टर्ड, ये सब चीज़ें लीजिए। और जैसे ही टाइम मिलता है डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइए। तो अक्कल दाढ़ निकलवाना, हर अक्कल दाढ़ निकलवाना ज़रूरी नहीं है अगर वो नॉर्मल आ गई है। लेकिन अगर दर्द है, सूजन है, मुंह कम खुल रहा है, तो डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइए। एक सिंपल सा एक्सरे करके हमें पता लग सकता है कि अक्कल दाढ़ को निकलवाना ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है। अगर आपको भी दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
आप गूगल पे जाइए, डॉक्टर गौतम शर्मा डेंटल क्लिनिक, गांधीनगर जम्मू लिखिए, उसमें मेरा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आ जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दूंगा आपको, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है या आप कुछ भी मुझसे दांतों से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, ओरल हेल्थ से रिलेटेड पूछना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ये चैनल। थैंक यू।